तो बच्चों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो हमने देखा कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है बेटा उसका जो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस जो होता है C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी होता है, वेयर A इज़ द एरिया, इसका जो एरिया होगा सरफेस एरिया, एंड D इज़ द दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, एंड इप्सिलॉन नॉट जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है बेटा। यहाँ पे एयर और वैक्यूम होगा तो इप्सिलॉन के ये वहाँ पे इप्सिलॉन नॉट आएगा बेटा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। चलिए, तो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अब है कि अगर बहुत सारे कैपेसिटर को कंबाइन एक साथ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी जैसे बेटा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी 9th-10th में जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे पढ़ा होगा कि रजिस्टर इन पैरेलल, रजिस्टर इन सीरीज, उसी तरह से यहाँ पे भी बेटा कैपेसिटर जो होते हैं पैरेलल में हो सकते हैं, कैपेसिटर सीरीज में हो सकते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी सिचुएशंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर मोर देन वन कैपेसिटर आर यूज्ड. Two of most common method of combining them are capacitors in series and capacitors in parallel. One is known as a capacitors in series. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर इन सीरीज। अब देखो बेटा यहाँ पे एक कैपेसिटर ये है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, एक कैपेसिटर ये है जिसका कैपेसिटेंस C2 है, और एक कैपेसिटर ये है जिसका कैपेसिटेंस C3 है। तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है बेटा। सीरीज में कनेक्शन का मतलब है कि तीनों पे चार्ज जो होगा वो सेम होगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट किया, मतलब एक बैटरी लगाया, तो यहाँ से अगर चार्ज Q निकला था बेटा तो इस प्लेट पे कितना आया, +Q आया। तो इंडक्शन के कारण अंदर में इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, -Q आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे, देखो अगर यहाँ पे चार्ज +Q आया तो इस पे तो +Q चार्ज आया, इंडक्शन के कारण यहाँ पे कितना आया, -Q आया, तो आउटर सरफेस पे कितना आया, +Q आया। फिर ये +Q चार्ज इसके साथ में कनेक्टेड है बेटा, वायर से, लाइव वायर से कनेक्टेड है, तो +Q चार्ज मूव कर जाएगा, इस पे चला जाएगा +Q चार्ज। फिर ये जो +Q चार्ज है बेटा इसके कारण फिर यहाँ पे नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर ये लाइव वायर से साथ कनेक्टेड है तो प्लस चार्ज यहाँ पे मूव कर जाएगा। फिर यहाँ से बेटा माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये प्लस चार्ज लाइव वायर से कनेक्टेड है तो फिर +Q चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये +Q चार्ज इस तरह से जाएगा। तो बेटा इस तरह से ये +Q चार्ज यहाँ पे घूमता रहेगा बेटा। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ ईच कैपेसिटर एक्वायर्स द सेम चार्ज। बेटा सीरीज में जब भी होगा तो कैपेसिटर में चार्ज सेम होगा। एंड द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, अब वोल्टेज अलग अलग होगा सभी के अक्रॉस में, सभी कैपेसिटर के अक्रॉस में बेटा वोल्टेज जो होगा वो अलग अलग होगा। मतलब C1 अगर पहले कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस में वो V1 होगा, इसके अक्रॉस में V2 होगा, इसके अक्रॉस में V3 होगा बेटा। एंड सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी चार्जिंग द कैपेसिटर्स, ठीक है। तो मान लिया जाए यहाँ पे टोटल जो कैपेसिटेंस, टोटल जो वोल्टेज है बेटा, ठीक है, टोटल जो वोल्टेज है V इक्वल टू V1 + V2 + V3 आया। अब वोल्टेज हमने अप्लाई कितना किया था, V किया था। नाउ इसका कंबाइंड कितना होगा, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, एक कैपेसिटर हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, CS। हमने कैपेसिटेंस CS माना। हमने कहा कि भाई इन तीनों को हटा करके एक कैपेसिटर हमने लगा दिया जिसका कैपेसिटेंस कितना है, CS। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम वही है, चार्ज वही जा रहा है बेटा। Figure shows three capacitors C1, C2 and C3 connected in series between the points A and B across a battery of voltage V. Let +Q unit of charge be given to the first plate of the capacitor. ये इसकी बात कर रहा है बेटा अभी, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है कि पहले वाले को हमने Q1 दे दिया तो इंडक्शन के कारण -Q आ गया उसके दूसरे वाले के अंदर वाले प्लेट पे, फिर आउटर साइड पे ये +Q आ जाएगा बेटा, फिर वो +Q मूव कर जाएगा, जो हमने आपको डिस्कस किया वहाँ पे वही यहाँ पे डिस्कस किया हुआ बेटा, ठीक है। Since their capacitance are different, the potential difference develop across the plates is each capacitor are different. बेटा चार्ज सब पे सेम है, चार्ज तीनों पे क्या है, सेम है, चार्ज सेम है, लेकिन कैपेसिटेंस क्या है बेटा, अलग अलग है सभी का। इन तीनों का कैपेसिटेंस जो है बेटा वो अलग अलग है। और Q इक्वल टू कितना होता है, C × V, ठीक है। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/C। चार्ज सेम है लेकिन कैपेसिटेंस अलग है, तो पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा यहाँ पे ये V1 हो जाएगा, यहाँ पे V2, मतलब अलग अलग पोटेंशियल होगा, लेकिन टोटल पोटेंशियल कितना है, V। तो V इक्वल टू V1 + V2 + V3 के बराबर ही होगा। Let V इक्वल टू पोटेंशियल अप्लाइड across the combination V1, V2, V3 is your potential difference across each one of the three capacitors. Now clearly V1 is equal to Q/C1, V2 is equal to Q/C2 and V3 is equal to Q/C3. If CS is the resultant capacitance of the three capacitor, मान लिया जाए इन तीनों कैपेसिटर को हटा करके एक कैपेसिटर हमने अप्लाई किया जिसका कैपेसिटेंस CS था, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V था, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, Q/CS।
इट इज़ ऑल्सो ऑब्वियस दैट v इजकल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, तो v की वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, v1 v2 की वैल्यू यहाँ पे जो आया है इसको पुट कर दीजिए बेटा। तो इसको जब पुट करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, तो लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड वी गेट Q अपॉन सी एस, ये v1 की वैल्यू v की वैल्यू पुट कर दी, एंड दिस इज v1 प्लस दिस इज v2 एंड प्लस दिस इज v3, ये हमने v1 की वैल्यू पुट कर दी है, v2 की वैल्यू पुट कर दी है, v3 की वैल्यू पुट कर दी बेटा। तो Q तो सब में सेम है, तो Q कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो क्या बच गया 1 अपॉन सी एस इजकल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस 1 अपॉन सी थ्री। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड होगा, अगर तीन कैपेसिटर 4 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर, कितने भी कैपेसिटर बेटा सीरीज में कनेक्टेड होगा, तो इक्विवेलेंट 1 अपॉन सी एस इजकल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन सी थ्री हो जाएगा बेटा। ज़्यादा कैपेसिटर होगा तो इसी तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। Hence, a number of capacitors are connected in series. The reciprocal of their combined capacitance is equal to the sum of the reciprocal of the capacitance of the individual capacitor. Obviously, the combined capacitance is series decrease. बेटा देखो एक बात बताता हूँ, एक चीज़ सुनो। अगर दो कैपेसिटर है, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी है, अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस हुआ है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बेटा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। लेट के C1 इजकल टू 2 है एंड C2 इजकल टू 3 है बेटा, क्या हो जाएगा CS इजकल टू 3 इंटू 2 इजकल टू 6, 3 प्लस 2 इजकल टू 5, ठीक है। तो ये जो CS की वैल्यू आ जाएगी बेटा, जो कंबाइंड कैपेसिटेंस की वैल्यू जो आ जाएगी, ठीक है, जो कंबाइंड कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी आपकी, वो आ जाएगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो 6, नीचे क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि C1 प्लस C2 है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 पॉइंट समथिंग बेटा। C1 का वैल्यू कितना था 2, C2 का वैल्यू कितना था 3, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है 1.5 के अप्रॉक्स में आ रहा है, 1.5 नहीं, ओहो गलत बता रहा हूँ, 1.5 नहीं, 5 1 5 1.2 आ रहा है बेटा, 1.2 के अप्रॉक्स में आ रहा है। मतलब जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस होता है बेटा, ठीक है। सीरीज में अगर कैपेसिटर आपने कनेक्ट किया है तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू कम आएगी जो इंडिविजुअल कैपेसिटर आपने यूज किया था, ठीक है। तो वही लिखा है, ऑब्वियसली द कंबाइंड कैपेसिटेंस इज इन सीरीज इज डिक्रीजेज। सच एन अरेंजमेंट इज यूज वेयर द वर्किंग वोल्टेज इज हाई। ये कहाँ पे यूज करते हैं, क्यों हम करते हैं सीरीज में, क्यों सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्यों पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बेटा, ज़रूरत होता है, क्यों। सच एन अरेंजमेंट इज यूज वेयर द वर्किंग वोल्टेज इज हाई, वोल्टेज हाई है बेटा, एंड सिंगल कैपेसिटर कैन नॉट सस्टेन इट, और एक कैपेसिटर उस वोल्टेज को सस्टेन नहीं कर सकता है, वहाँ पे इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफरेंट कैपेसिटर यूज कर देते हैं, तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है बेटा। तो जहाँ पे वोल्टेज हाई है और एक कैपेसिटर उसको सस्टेन नहीं कर सकता है, वहाँ पे हम ये यूज करते हैं। If there are n capacitors in series, each capacitance having C, then तो ये देखो 1 अपॉन सी एस इजकल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी वन, n टाइम्स हो जाएगा, मतलब n अपॉन सी, सो कैपेसिटेंस इजकल टू C अपॉन n हो जाएगा बेटा। इफ देयर आर टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2 ज्वाइन इन सीरीज, तो 1 अपॉन सी एस इजकल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन C2। देखो फाइनल इसको करोगे तो CS इजकल टू C1 C2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द कैपेसिटेंस ऊपर होगा बेटा, डिवाइडेड बाई सम ऑफ द कैपेसिटेंस हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला 2 के लिए अप्लीकेबल है बेटा, ये फार्मूला अगर 2 कैपेसिटर है तभी अप्लीकेबल है, कोई ऐसा मत कर देना कि 3 कैपेसिटर में CS इजकल टू C1 C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, गलत हो जाएगा बेटा। ये फार्मूला अप्लीकेबल है सिर्फ 2 कैपेसिटर के लिए, अगर 2 कैपेसिटर होगा तभी ये फार्मूला आपका अप्लीकेबल होगा बेटा, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे बेटा। नाउ कैपेसिटर इन पैरेलल नेक्स्ट वीडियो में।